सभी व्यापारी भाइयों का ध्यान आकर्षित है जीएसटी की जो नई वेवर स्कीम आई है सेक्शन 128A के तहत, जिसकी पहली एडवाइजरी 8 नवंबर 2024 को जारी की गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि 53rd जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके हिसाब से एक नई स्कीम लाई गई है जिसमें वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टीज का प्रपोजल है उन डिमांड नोटिसेस के बारे में जो सेक्शन 73 के तहत, यानी जिनमें कोई फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या मिस स्टेटमेंट का क्लॉज नहीं है और जो वर्ष 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 से संबंधित हैं, से संबंधित ये स्कीम है। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है वेवर की, वो ये है कि इसका जो सारा टैक्स है वो डिमांड का सारा टैक्स 31 मार्च 2025 से पहले तक पे किया जाना चाहिए। इस बारे में रूल 164 में एक नोटिफिकेशन 20/2024 डेट 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया, जो 1 नवंबर 2024 से इफेक्टिव है। इसके अनुसार जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस हैं इस वेवर स्कीम की वो दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि जो ये वेवर है स्कीम का, इन संबंधित सालों में सेक्शन 73 के संबंध में एक एप्लीकेशन फाइल करने से, जो कि एसजीएसटी की SPL 01 और SPL 02 के फॉर्मेट में रूप में पोर्टल पर अवेलेबल होंगी, के माध्यम से किया जाएगा। और ये जो कॉमन पोर्टल पर 3 महीने के अंदर, यानी 31 मार्च 2025 से पहले करना होगा। जो इस बारे में बात की गई थी उस एडवाइजरी में कि SPL 01 और SPL 02 जनवरी के पहले सप्ताह में अवेलेबल कराए जाएंगे, वो अभी एक नई एडवाइजरी से रिसेंटली किए गए हैं अवेलेबल। ये एडवाइजरी जो थी, इस एडवाइजरी से पहले आप देखें एक दूसरी एडवाइजरी थी। इस एडवाइजरी के बाद 29 दिसंबर को एक दूसरी एडवाइजरी आई थी, जिसमें इस एडवाइजरी का रेफरेंस था और उसमें कहा गया था कि बहुत जल्दी ही SPL 02 और SPL 01 के फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। इससे रिलेटेड एक PDF डॉक्यूमेंट भी इस पे अपलोड किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो SPL 02 फॉर्म है उसे कैसे भरना है। तो जो सर्विस का लिंक होता है आपके आईडी के अंदर, यूज़र सर्विस से माई एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो इसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर आपको एक माई एप्लीकेशन में एक नई तरह की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन टाइप होगा एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A। इसमें 2 तरह के फॉर्म अवेलेबल होंगे, एक SPL 01 और एक SPL 02। जो SPL 01 है वो फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ अंडर सेक्शन 121A, और दूसरा होगा एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी बोथ अंडर सेक्शन 122(1)B एंड सेक्शन 122(1)C इन केस ऑफ डिमांड ऑर्डर्स। तो ये वाला जो था वो डिमांड ऑर्डर्स के लिए था, दूसरा वाला फॉर्म, और पहला वाला नोटिसेस और स्टेटमेंट्स के लिए। इसके प्रोसीजर में बताया गया कि एक SPL 02 की एप्लीकेशन पहले क्रिएट की जाएगी बटन के थ्रू। फिर इसमें जब आपने आइडेंटिफाई करके यहाँ से क्रिएट एप्लीकेशन किया तो वो आपको ऑप्शन देगा एक क्वेश्चनर के फॉर्मेट में कि whether the demand order is issued through the GST portal, yes या no, whether any appeal application filed against the order, yes or no। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्रोसेस करा के जब वो सबमिट कराएगा तो गाइडलाइंस के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि जो क्वेश्चंस हैं भरने आपको, वो जो गाइडलाइंस दी हुई है उसके आधार पे भरने हैं कि whether the demand order is issued through GST portal। तो आपको चेक करना है कि आपको DRC 01 इशू की गई है, DRC 07 इशू किया है या APL 04 अप्लीकेबल है आपके केस में, ये पोर्टल पर इशूड था कि नहीं।
आपको उसके माध्यम से मिला कि नहीं मिला, आपने अपील जो है वो फाइल की है कि नहीं की है। तो यहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है, अब इसे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर टेबल 1 में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जुरिसडिक्शन ऑफिसर, एड्रेस, ये सब भरने होंगे। फिर टेबल 2 में डिमांड ऑर्डर का डिटेल्स जो है वो फिल करना होगा। जब आप ऑर्डर आईडी का रेफरेंस नंबर डालेंगे या मैनुअल एंट्री करेंगे तो उससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर है तो फैच हो जाएगी, नहीं तो आपको भरनी पड़ेगी। ये देखिए सारे इन्फॉर्मेशंस और उससे रिलेटेड बाकायदा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि आपको किस तरह से इस फॉर्म को भरना है, तो यहाँ से आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। फिर जहाँ अमाउंट डिमांडेड है किसी ऑर्डर में, उससे रिलेटेड डिटेल इसमें टेबल में भर देंगे फाइनेंशियल ईयर वाइज। फिर टेबल 3B में अगर कोई डिमांड 3A में शो हुई है, कोई ITC डिनाइल की 16/4 से रिलेटेड या सब्सिक्वेंटली जो एलिजिबल थी 16/5 या 16/6 में, उसके डिटेल आ जाएंगे। फिर टेबल 4 में अमाउंट पेड थ्रू पेमेंट फैसिलिटी अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर, इसका डिटेल अगर कोई है तो भर दिया जाएगा। इस तरह से जब सारी डिमांडों का डिटेल वहां पर भर जाएगा तो फिर अगर कोई DRC 03 हुई है तो उसका रेफरेंस ले करके उसे सेलेक्ट करते हुए इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग उसको अपलोड करते हुए इसको फाइल बटन के थ्रू सबमिट किया जाएगा। वो आपसे पूछेगा डू यू विश टू प्रोसीड विद फाइलिंग द एप्लीकेशन। अगर आप ओके कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आप अपने वेरिफिकेशन कोड या DSC के थ्रू से वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं, जो बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई की जाएगी और फिर आपका ये क्लेम एलिजिबल होगा। इसी रेफरेंस में रिसेंटली 14 जनवरी को एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि बोथ फॉर्म SPL01 और SPL02 GST पोर्टल पर अवेलेबल हैं और एडवाइस किया गया है कि जिन्हें इस स्कीम का बेनिफिट लेना है वो इसे फाइल कर दें। यहाँ पर जो पुरानी 29/12/24 की एडवाइजरी थी उसका रेफरेंस दिया गया है और जो एडवाइजरी अभी आपके साथ हमने एक्सप्लेन करके नरेट की थी उसका यहाँ पर रेफरेंस है, उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से ये फाइलिंग करनी है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि ऐसी स्कीम है जो कई लोगों को फ़ायदा दे सकती है जिनके पास सेक्शन 73 से रिलेटेड पुराने नोटिसेज हैं जिनमें कई डिमांड और इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ प्रपोज्ड हैं। तो ऐसे में अगर टैक्स जमा हो जाता है तो उन्हें इसके माध्यम से जो इंटरेस्ट है और पेनल्टी है उससे छूट मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की अन्य सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।